काफी समय पहले एक बहुत ही गरीब शिव भक्त महादेव के दर्शन के लिए केदारनाथ धाम के लिए पैदल निकल पड़ता है। वो करीब 2 महीने पैदल चलने के बाद केदारनाथ धाम पहुंचता है। परंतु जिस वक्त वो केदारनाथ पहुंचा उसी वक्त बर्फबारी के चलते केदारनाथ के पट अगले 6 महीनों के लिए बंद कर दिए गए थे। उसने पुजारी से विनती की कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, दर्शन करवा दीजिए। पर पुजारी ने कहा कि अब कपाट तो 6 महीने बाद ही खुलेंगे, तुम 6 महीने बाद आना। वो शिव भक्त मायूस हो गया और प्रण किया कि मैं यहाँ से दर्शन किए बिना नहीं जाऊंगा, चाहे मेरी मौत ही क्यों न हो जाए। यह सोचकर वो केदारनाथ मंदिर के सामने बैठ जाता है। रात होने पर पूरा केदारनाथ धाम भारी बर्फबारी से ढक जाता है। ठीक उसी समय एक रहस्यमय साधु वहां आते हैं और कुछ ऐसा करते हैं जिससे पल भर में केदारनाथ की सारी बर्फ गायब हो जाती है। आखिर कौन था वो रहस्यमय साधु? वो कहां से आया था? कैसे उसके आते ही वहाँ की सारी बर्फ गायब हो गई? आइए जानते हैं। दोस्तों, रात बहुत हो चुकी थी, सब केदारनाथ धाम छोड़कर जा चुके थे, पर वो भक्त वहीं रुका रहा। भारी बर्फ गिरने की वजह से वो भक्त ठंड के मारे कांप रहा था। तभी उसने देखा कि सामने से एक अघोरी बाबा चले आ रहे हैं। ये अघोरी बाबा इस शिव भक्त के लिए खाना लेकर आए थे। वे उसे भोजन देते हुए कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें भूख लगी है, इसलिए तुम्हारे लिए भोजन लाया हूँ, इसे खा लो। वह भक्त खाना खाने लगा और अघोरी बाबा उसके लिए आग जलाने लगे। आग जलाकर उन्होंने उस शिव भक्त से कहा कि तुम थके हुए लगते हो, इसलिए थोड़ा विश्राम कर लो। वो शिव भक्त इतना थका हुआ था कि आग की गर्माहट में उसे नींद आ गई। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वह देखता है कि दूर दूर तक कहीं भी बर्फ का नामो निशान तक नहीं है। मौसम भी बहुत अच्छा है और ठंड भी बहुत कम है। वो सोचने लगता है कि पंडित जी ने तो कहा था कि अगले 6 महीने तक बर्फ पड़ती रहेगी और मंदिर बंद रहेगा, लेकिन यहाँ अचानक ये क्या हो गया? रात को पड़ी बर्फ भी अचानक कहाँ गायब हो गई? फिर उसे याद आया कि रात में उससे एक अघोरी बाबा मिलने आए थे, शायद उन्हें कुछ पता हो। वो उस अघोरी बाबा को ढूंढने के लिए इधर उधर भागने लगता है, लेकिन उसे बाबा कहीं नजर नहीं आते। वो मंदिर के पास बैठकर कुछ सोच ही रहा होता है कि उसके सामने से मंदिर के पुजारी अपने सेवकों के साथ मंदिर में आते दिखाई देते हैं। वे इन्हें देखकर बेहद खुश होता है और उनसे पूछने लगता है कि क्या मंदिर के द्वार आज ही खोले जाएंगे? तो पंडित जी जवाब देते हैं कि आज अप्रैल महीने की अक्षय तृतीया है, 6 महीने की ठंड के बाद आज ही मंदिर के द्वार खोले जाएंगे। ये सुनते ही वो शिव भक्त कहता है कि आपने तो कल ही कहा था कि मंदिर के कपाट 6 महीने तक बंद रहेंगे, लेकिन आप तो आज ही आ गए। ये सुनकर पंडित जी थोड़ी देर तक कुछ सोचकर कहते हैं कि अरे, तुम वही हो ना जो 6 महीने पहले मंदिर के दर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन मंदिर के द्वार बंद हो जाने के कारण तुम दर्शन नहीं कर पाए। इस पर शिव भक्त हैरानी से कहता है कि मगर मैं तो कल ही यहाँ आया हूँ, कल ही आपसे मेरी बात हुई थी, आपके जाने के बाद मैं यहीं पर सोया था। आप जो कह रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है? पंडित जी और बाकी सभी लोग हैरान हो जाते हैं। पंडित जी पूछते हैं कि विस्तार से बताओ कि रात में तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तब वो शिव भक्त कहता है कि रात में मेरे पास एक अघोरी बाबा आए थे। वो मेरे लिए खाना लेकर आए और उन्होंने मेरे लिए आग भी जलाई। फिर उन्होंने मुझसे विश्राम करने के लिए कहा और जब आज सुबह मैंने उन्हें ढूंढने की कोशिश की तो वो मुझे कहीं नहीं मिले। यह सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। पंडित जी ने पूछा कि वो कैसे दिखते थे? भक्त ने बताया कि वो बिल्कुल अघोरी बाबा जैसे दिख रहे थे। उनके शरीर पर भस्म भी लगी थी और उन्होंने शेर की खाल पहन रखी थी, साथ ही गले में रुद्राक्ष की माला भी पहनी थी। ये सुनकर वे सभी सेवक और पंडित उस शिव भक्त के चरणों में गिर गए और कहने लगे, हे शिव भक्त, तुम बहुत ही धन्य हो। कल रात तुम जिससे मिले हो वे स्वयं बाबा केदारनाथ थे। तुम्हें यहाँ 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने तुम्हारे 6 महीने के इंतजार को एक रात में बदल दिया। काल बदलने की शक्ति तो बाबा भोलेनाथ में ही है। भगवान शिव ने अपने भक्त के लिए काल की गति को आगे कर दिया। पंडित जी ने कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारी सच्ची भक्ति के कारण ही तुम्हें भगवान शिव के साक्षात दर्शन हुए हैं। दोस्तों, इस घटना को सच्ची घटना बताया जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।